भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला को सुनकर मन को तृप्ति और शांति का अनुभव होता है। उनके जन्म के बारे में तो कौन गान कर सकता है, लेकिन जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। एक बार धरती माता बहुत दुखी हो गई। कंस जैसे असुरों ने धरती पर पाप कर्म करके उससे बहुत परेशान किया। उस समय धरती पर पाप बहुत बढ़ गया था। पृथ्वी माता ने गौ का रूप बनाया और आंखों में आंसू लिए माता ब्रह्मा जी के पास गई और कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे ऊपर पाप का बहुत बोझ बढ़ गया है और मैं पाप से दबी जा रही हूँ। पृथ्वी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँच गए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता और शिव भी थे। सभी देवों ने मिलकर भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। तभी भगवान विष्णु ने सभी देवता और धरती माँ की प्रार्थना सुनकर अवतार लेने का फैसला लिया। भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार लूँगा तथा शेषनाग मेरे ही बड़े भाई बलराम और देवी लक्ष्मी मेरी प्रेमिका राधा रानी के रूप में अवतार लेंगी तथा सभी देवता अपने अपने अंशावतार को यादव कुल में अवतरित होने का आदेश दिया। उस समय मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन के छोटे भाई थे देवक। उग्रसेन की 5 बेटियां थी और एक बेटा था। देवक महाराज के 4 पुत्र और 7 बेटियां थी, जिनमें से उनकी 6 बेटियों की शादी सूरसेन के पुत्र वसुदेव से करवा चुके थे। अंत में देवकी की शादी भी वसुदेव के साथ करवा दी गई। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। देवकी की विदाई में कंस भी रो रहा था। कंस को अपनी बहनों से ज्यादा देवकी से स्नेह था, जिसके कारण वे खुद देवकी और वसुदेव को रथ में बिठाकर खुद सारथी बनकर उसे अपने ससुराल ले जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। ये सुन कंस बहुत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार निकालकर वह देवकी को मारने के लिए आतुर हो गया। तभी वसुदेव ने कहा कि हे कंस, तुम्हारा काल मेरी 8वीं संतान है, देव की नहीं। फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी सभी संतानों को जन्म देते ही मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। ये सुनकर कंस ने माता देवकी को नहीं मारा, लेकिन उन्हें कारावास में डाल दिया। समय बीता और माता देवकी को अपनी पहली संतान प्राप्त हुई। उस संतान को वसुदेव ने कंस को सौंप दिया, लेकिन कंस ने कहा कि मेरा काल तुम्हारी 8वीं संतान है, पहली नहीं, इसीलिए तुम इसे वापस ले जाओ। ये सब देखकर नारद जी को चिंता होने लगी कि यदि कंस जैसे असुर में यदि दया भाव आ गया तो श्री हरि विष्णु का जन्म इस धरती पर कैसे होगा। ये सोचकर देवर्षि नारद कंस के पास गए। उसके पास जाकर नारद जी ने कंस को 8 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प दिया और कंस को कहा कि तुम गिनकर बताओ इसमें कितनी पंखुड़ियां है। तब कंस ने गिनकर बताया, हे देवर्षि, इसमें 8 पंखुड़ियां है। तभी देवर्षि ने कहा कि अब दूसरी पंखुड़ी को पहले क्रम से गिनो और पहली पंखुड़ी को आखिर में गिनना। ऐसा करने पर जो पंखुड़ी पहली थी वह 8वीं हो गई और जो पंखुड़ी 8वीं थी वह पहली हो गई। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि ये संसार भी ऐसा ही है। कंस हम जिसे पहला समझते हैं वो 8वां हो, या फिर हम जिसे 8वां समझते हैं वो पहला हो। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। परंतु नारद जी के कथन के कारण उसे लगा कि देवकी का पहला पुत्र ही 8वां तो नहीं। ऐसा सोचकर उसने माँ देवकी और पिता वसुदेव के 6 पुत्र को बारी बारी से हत्या कर दी। जब भगवान शेषनाग माता देवकी के गर्भ में आए, तभी रोहिणी ने चोरी छुपे आकर माँ देवकी के 7वें गर्भ को अपने गर्भ में धारण कर लिया, जिसके कारण भगवान के बड़े भाई बलराम ने माता रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। माता रोहिणी गर्भ को धारण कर वसुदेव के मित्र नंद के घर चली गई और वहीं माता देवकी के 7वें पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया बलराम। अब भगवान श्री हरि नारायण के अवतार लेने का समय निकट आ गया था।
भाद्रपद के बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात को भगवान श्री हरि ने एक बालक के रूप में अवतार लिया। उसके जन्म लेते ही कारावास के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे सैनिक गहरी निद्रा में सो गए। तभी भगवान विष्णु ने आकर वसुदेव से कहा, हे वसुदेव, तुम्हारे पुत्र के रूप में मेरा ही अवतरण हुआ है। तुम इसे लेकर गोकुल जाओ और वहाँ तुम्हारे मित्र नंद के यहाँ माता यशोदा से एक पुत्री का जन्म हुआ है जो योग माया का अंश है। उसे तुम अपने साथ ले आना और अपने पुत्र को वहीं छोड़कर आ जाना। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर वसुदेव उस बालक को लेकर गोकुल की ओर निकल पड़े, लेकिन बीच में अथाह यमुना जी थी। वसुदेव उसे भी पार करने लगे, परंतु आज यमुना में बाढ़ आई हुई थी और इस बाढ़ का कारण भगवान श्री हरि थे, क्योंकि यमुना जी भगवान की अष्टपट रानियों में से एक थी और वे भगवान के चरण धोना चाहती थी। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अपना पांव यमुना के जल में डाल दिया। भगवान के चरण पखार कर धन्य हुई यमुना जी ने वसुदेव को आगे जाने का मार्ग दिया और ऊपर शेषनाग ने आकर बारिश से प्रभु की रक्षा की। वसुदेव ने गोकुल आकर यशोदा मैया की पुत्री, जो कि माँ योग माया थी, उसे बदलकर भगवान को रख दिया और सभी सखी ने जब देखा कि माता यशोदा को पुत्र हुआ है तो वे पूरे गांव में बधाइयाँ देने लगी। नंद बाबा से कहा, बधाई हो नंद जी, माँ यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। और इस प्रकार बड़े धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बाद में नंद जी ने अपने कुल गुरु से कहा कि आप इसका नामकरण कीजिए। तब ऋषि ने कहा, भाद्रपद में बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में जन्मा तेरा ये पुत्र सबका मन मोहने वाला, सबका आकर्षण का केंद्र होगा, इसलिए मैं इसे नाम देता हूँ कृष्ण। तो दोस्तों, ये थी भगवान कृष्ण के जन्म की कथा। आप सभी को मेरी ओर से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका दोस्त काले नायशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा।